ओके यहाँ पर देखेंगे बेंडर स्मिथ मेथड। बेंडर स्मिथ मेथड क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर ये फॉर्मेट में दिखना चाहिए, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी। डो यू बाई डो टी के बाजू में जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, बराबर। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। के का फॉर्मूला क्या, ए एच स्क्वायर अपॉन टू। जैसे फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग टेबल बनाएंगे, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस दिएगा, उसके बेसिस पे टेबल बनेगा। टेबल की वैल्यू फिल करना ही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। आपको जो भी वैल्यू चाहिए क्या करना है, उसके ऊपर जाना है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों नंबर्स को ऐड करना है। नंबर के ऊपर वाला नहीं, नंबर के ऊपर जाओ, उसके राइट लेफ्ट वैल्यू ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे, वो वैल्यू यहाँ पर आएगा, दिख रहा है। अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर गए, ए और बी की वैल्यू ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया। क्लियर है। अच्छा, अब जो भी टेबल रहेगा उसके अंदर जो बाउंड्रीज रहेंगे ना, जैसे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, लास्ट कॉलम, इसको बाउंड्री बोला जाता है। बाउंड्री के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन के बेस पे दिया रहेगा। अब टेबल में जो वैल्यू लिखते हैं उसको यू की वैल्यू बोलते हैं, बराबर। अज्यूम करो ये वाला पर्टिकुलर सेल की बात करें मैं, तो ये जो वैल्यू रहेगा यू की वैल्यू रहेगा। यू की वैल्यू है क्या, 0, लेकिन लिखना कहाँ पर है वो ये आपको बताएगा। ये जो होता है उसका एड्रेस होता है। फर्स्ट एक्स जो होता है आपका, फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वैल्यू हमेशा टी रिप्रेजेंट करता है। एक्स पे 1 हो, टी पे 2 हो, एक्स पे 1 हो और टी पे 2 हो, तो पर्टिकुलर ये सेल में लिखना क्या है, 0। कहाँ लिखना वो ये बताता है। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर माइनस डो यू बाई डो टी, माइनस है, इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। अच्छा ध्यान से सुनना, ये डो यू बाई डो टू के बाजू में जो रहता है वो क्या रहता है, हमारा ए की वैल्यू रहती है। ए क्या हो गया, 1। एच आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ऑलवेज, नहीं मेंशन है तो अज्यूम 1। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या था, के की वैल्यू फाइंड आउट का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर अपॉन 2। जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया आपको किसकी वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू मिल गई 0.5। इसका क्वेश्चन में 3 बाउंड्री कंडीशन दी है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो, 3 बाउंड्रीज है, तीनों बाउंड्रीज की कंडीशन दी रहेगी। सुनोगे बाउंड्री रीड कैसे किया जाता है, यू के प्लेस पे लिखना क्या है, 0, बराबर। यू के प्लेस पे लिखना क्या है, 0। कब लिखना है, एक फिक्स वैल्यू रहेगा, एक चेंज वैल्यू रहेगी, 2 वैल्यू रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है, एक चेंज वैल्यू। जो फिक्स वैल्यू रहती है वो लिखी रहती है, जो चेंज वैल्यू रहती है उसके प्लेस में वही वेरिएबल लिखा जाता है। फिक्स वैल्यू की बात करो तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या बोल रहा है, यू के प्लेस पे 0 लिखो, जब एक्स के प्लेस पे क्या है, 0, ये फिक्स वैल्यू है, ये यहाँ पर एक्स के प्लेस पे 0। फॉर ऑल टी, टी की वैल्यू चेंज होते रहेगी। क्लियर है। अच्छा यू के प्लेस पे क्या लिखो, 0, फिक्स वैल्यू क्या दिख रहा है, 4 फिक्स वैल्यू दिख रहा है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 फॉर ऑल टी, यानी टी की वैल्यू चेंज होते रहेगी। यू के प्लेस पे लिखना क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, लेकिन कहाँ पर लिखना है, अब एक्स फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एक्स के प्लेस पे एक्स लिखा है, फिक्स वैल्यू रहता है तो कोई नंबर लिखा रहता है, बराबर। यहाँ पर फिक्स वैल्यू को इसकी है टी के, जहाँ पर टी 0 रहेगा, एक्स की वैल्यू चेंज होते रहेगी, वहाँ पर क्या लिखना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, यू के प्लेस पे क्या लिखना है, 0। कहाँ पर लिखना है, जहाँ पर एक्स 0 है। अगर मैं बात करूँ ये टेबल मैंने बनाया, अच्छा टेबल बनता कैसे, ध्यान से सुनेंगे। टेबल बनता कैसे, एक्स लिखा, टी लिखा, ये जो होता है स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पर होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, ये आपको सब बाउंड्री कंडीशन बताएगा। फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, कहाँ तक जा रहा है, 4। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब यही 2 वैल्यू देखा जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी वो आपका कौन डिसाइड करेगा, एच, बराबर। एच आपका नेक्स्ट वैल्यू रहेगा, तो इसके अंदर एच ऐड करो, इसके अंदर एच ऐड करते जाओ, कब कहाँ तक, 4 तक। टी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 0। कहाँ से स्टार्ट होगी, टी की वैल्यू 0, कहाँ तक जाएगी, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कहाँ तक जाएगा। अब टी की नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी वो कौन बताएगा आपको, के बताएगा। के की वैल्यू इसके अंदर ऐड करो, 0.5, 1, कब कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ठीक है, तो इससे हमारा टेबल बन गया। यहाँ पर देखेंगे बेटा, अब मैंने टेबल बना लिया, अब बाउंड्री कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने टेबल बना लिया, अब बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। कहाँ पर लिखना है बेटा, जहाँ पर एक्स क्या रहेगा, 0। अगर मैं पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम की बात करूँ, यहाँ पर पूरे कॉलम में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, बराबर। अगर वैल्यू क्या रहेगी वो नहीं, ये कॉलम में अगर मेरे को कॉलम का एड्रेस रीड करना है तो कैसे रीड करूँगी, 0,0, ये इसका 0,0.5, 0,1। एड्रेस अगर रीड करूँगी तो ये पूरे कॉलम का एड्रेस में एक्स के प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, एक्स के प्लेस में क्या आना चाहिए, 0, एड्रेस से मैच किया जाता है, तो यहाँ पर रहेगा। समझ में आया, क्लियर है। लिखेंगे क्या, यू की वैल्यू 0 लिख देंगे, लास्ट वाला एड्रेस,
लास्ट वाला एड्रेस u के प्लेस पे लिखना क्या है 0, कहाँ पर, जहाँ पर x4 है, तो x4 कहाँ पर रहेगा, ये पर्टिकुलर कॉलम में 4 रहेगा, लिखना क्या है 0। क्लियर है। लास्ट में फर्स्ट बाउंड्री हो गया, लास्ट बाउंड्री हो गया, फर्स्ट वाला रो रहेगा, फर्स्ट रो में देखोगे ध्यान से t के प्लेस पे 0, तो मैं दिख रहा है ये वाले पर्टिकुलर रो में t के प्लेस पे क्या रहेगा 0 रहेगा। अच्छा अब लिखना क्या है वो ध्यान से सुनेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मैं ये रो की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या हो सकती है 0 1 2 3 4, एक्स के लिए 0, 0 के लिए मैं नहीं सॉल्व करी क्योंकि मेरे को पता है 0 का वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ 0। 1 2 3 4 के लिए सॉल्व कर रही हूँ मैं। 1 के लिए जैसे सॉल्व किया एक्स के प्लेस पे 1 पुट करो, आपको क्या मिला 15, एक्स के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 48, एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 63, एक्स के प्लेस पे 4 पुट किया तो 0, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरे को तीनों बाउंड्री मिल गई। अब क्या करना है, ये वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, ये प्लस ये 0 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू चाहिए, 15 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू चाहिए, 48 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ऐसे पूरा टेबल भरना है। क्लियर था। बाद में लिखना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बेटा, बाद में लिखना है, यहाँ पर देख लो सिमिलरली है, लास्ट टाइप जैसा सिमिलर, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस है। क्रैंक निकोलसन मेथड यही बोल रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही दिखना चाहिए, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए डो यू बाई डो टी, डो यू बाई डो टी के साथ जो रहेगा अपना ए रहेगा, के का फॉर्मूला चेंजेस क्या, वो ए एच स्क्वायर अपॉन 2 होता था वहाँ पर, इधर बस ए एच स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, टेबल सेम बनेगा, ये एच डिसाइड करेगा, के डिसाइड करेगा, एक्स को टी बराबर ऐसे ही रहेगा। ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे जो भी वैल्यू चाहिए ना उसके ऊपर जाओ, पहले क्या करते थे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करते थे, अब जो वैल्यू चाहिए उसके ऊपर के दोनों साइड वाला, जो वैल्यू चाहिए उसके साइड वाला भी चाहिए, चारों प्लस करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, 4 4 का एवरेज निकाले तो डिवाइड बाय 4, पहले 2 होता था तो ए बी प्लस अपॉन 2, यहाँ पर 4 वैल्यू तो डिवाइड बाय 4। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखोगे, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर माइनस डो यू बाई डो टी, क्वेश्चन में एच मेंशन है, 1 टाइम स्टेप, यानी टी की वैल्यू कहाँ तक जाना है, एक ही बार जाना है, बराबर। चलो ये आपको एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 बाउंड्री कंडीशन दे दी है। बाउंड्री पहले मैं ए की वैल्यू इक्वल के उस साइड गया तो ए क्या हो गया 1 हो गया, एच की वैल्यू 0.25, आपको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला बोलोगे ए स्क्वायर 1 इंटू 0.25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, यही रहेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 0.0625। ओके चलो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, u 0 टी इक्वल्स टू 0, u के प्लेस में क्या रहेगा 0, कहाँ पर x 0 रहेगा वहाँ पर, u के प्लेस पे क्या रहेगा 0, जहाँ पर क्या फिक्स है x 1 रहेगा। एक बार टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, x t, x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, खत्म कहाँ पर होगी, 0 से स्टार्ट होगी 1 से खत्म, h की वैल्यू डिसाइड करेगा 0.25, बराबर, t की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, ए t की वैल्यू बराबर, नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा 0.0625, बस एक ही बार जाना है नीचे, एक ही स्टेप जाना है नीचे, 1 टाइम स्टेप, एक ही स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा क्रैंक निकोल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन तो 2 स्टेप दिया जाता है, वरना 1 स्टेप, डिफिकल्ट होगा बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन तो 2 स्टेप करेंगे वो लोग, 2 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 ही स्टेप होता है, अदरवाइज 1 स्टेप, ईजी देना है सिंपल देना है तो 1 स्टेप, डिफिकल्ट करना है लेंदी करना है मार्क्स ज़्यादा देना है तो 2 स्टेप। क्लियर है, चलो ये हो गया, मेरा टेबल बन गया। बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, यू के प्लेस में क्या लिखना है 0, कहाँ पर लिखना है x 0 हो रहा है, कहाँ पर आएगा, क्या लिखना है u के प्लेस में क्या लिखना है, सब शांत रहेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, कौन सा बाउंड्री कंडीशन बचा, ये वाला बचा, बराबर। अच्छा x की वैल्यू क्या क्या रहेगी, x की कंडीशन क्या, बाउंड्री कंडीशन 100 x माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या क्या रहेगी 0.25,
0.5 0.75 सब्स्टिट्यूट करो 100 0.25 माइनस 0.25 का स्क्वायर 100 0.5 माइनस 0.5 का कॉस्ट क्या है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाओ, 2 डिजिट आए 2, 3 आ रहे 3, 4 आया 4, 4 से ज़्यादा है फिर भी 4, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आ रहा है तो कम से कम 4 जाना कंपलसरी है। सेकेंड 25 18.75 मिल गया। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना। इसको मैं U1 बोल रही हूँ, इसको U2 बोल रही हूँ, इसको U3 बोल रही हूँ। मेरे को U1 की वैल्यू चाहिए, वापस से सुनोगे। U1 की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला क्या है 1/4, ये चारों वैल्यू ऐड करो। U1 की वैल्यू चाहिए 1/4, 4 और U में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा U1 की वैल्यू चाहिए ये 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 0 प्लस 25 प्लस 0 प्लस U2। समझ में आया? कुछ नहीं लेंगे, U2 की वैल्यू चाहिए, U2 की वैल्यू चाहिए, बोल दो 1/4 प्लस U1 प्लस U3 बराबर। मुझे U3 की वैल्यू चाहिए 25 प्लस 0 प्लस 0 25 प्लस 0 प्लस 0 प्लस U2। समझ में आया? लिख लिया इतना। इसको डायरेक्ट हम लोग प्रीवियस सम जैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैं U1 की वैल्यू चाहिए तो U2 मिसिंग है ना, U2 की वैल्यू चाहिए तो U1 U3 दोनों यूज होगा। इसे प्रॉपर इसको इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है कैलसी से। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको हर समय यही करना है, दिमाग मत लगाना, जो नंबर है इक्वल के साइड भेज दो। क्या हो जाएगा 4U1, समझ रहे? U2 दिख रहा है माइनस U2 हो जाएगा, वरना फिर एक काम करो पहले 4 को भेज लो। इक्वल के उस साइड क्या दिख रहा है U2 प्लस 25, ये दिख रहा है। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। 4U1 25 इधर 25 नंबर्स को उधर रहने दो, बस U के टर्म सारे इधर लेके जाओ। U2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, U3 मिसिंग है तो 0U3 लिख दिया, U3 मिसिंग है ना, मैंने उसको 0U3 लिख दिया। ये दिख रहा है ये इक्वेशन, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको भी सेम फॉर्मेट में लिख रही हूँ। 4 पहले इधर गया तो क्या हो जाएगा 4U2, U1 इधर पॉजिटिव है, U3 पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30.5 बराबर। चलो यहाँ पर देखोगे फॉर्मेट लिखने का क्या बोला, पहले U के टर्म इधर रहेंगे, नंबर्स उधर रहेंगे, नंबर्स तो उधर ही छूट जाएगा 37.5 बराबर। U2 इधर पॉजिटिव है 4U2 माइनस U1 माइनस U3 माइनस U3 माइनस U1। फॉर्मेट समझो, और गलत रहेगा आंसर कभी राइट नहीं आएगा। पहले हमेशा U1 का टर्म लिखना है, फिर U2 लिखना है, फिर U3 लिखना है। U2 पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा, U1 U3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिखा। समझ में आया? आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, आपको पहले U1 लिखना है, U2 लिखना है, U3। ऐसा नहीं कि पहले एक इक्वेशन में पहले U1 लिखा है, एक इक्वेशन में पहले U2, रॉन्ग हो जाएगा, इक्वेशन आपको राइट नहीं देगा बराबर। यहाँ पर देखेंगे इसको क्या किया 4U3 इक्वल्स टू U2 बच रहे उधर बस, और एक नंबर बच रहे 25। U2 इधर आएगा तो माइनस U2 हो जाएगा, U3 ऑलरेडी पॉजिटिव है 25, U1 मिसिंग है 0U1। कुछ भी डाउट है इक्वेशन बनाने में वापस एक्सप्लेन करूं? समझ में आया? कौन सा बेटा माइनस U2 पॉजिटिव है ना, अब 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव रख पॉजिटिव रख क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? हम लोग ने लिया किधर, उधर था ही किधर, किधर भी नहीं था, मैंने ऐड किया। अगर 0 पॉजिटिव करो नेगेटिव का, उसको नेगेटिव भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 0 न्यूट्रल होता है, नहीं तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। मेरे को प्रॉपर सीक्वेंस पूरा करना था, पहले U1 U2 U3, मेरे पास U2 U3 था, U1 मिसिंग था, तो उसको लाने के लिए मैंने कुछ भी ऐसा थोड़ी ऐड कर सकती इक्वेशन में। 0 ऐड करूँगी कुछ चेंज होगा क्वेश्चन?
0 ऐड करेंगे इक्वेशन चेंज होगा? नहीं होगा। सेम टू सेम फर्स्ट वाले इक्वेशन में u1 u2 था, u3 मिसिंग था, तो क्या ऐड किया? 0 u3 ऐड किया। कैलसी में जाओगे आपको 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। नहीं, कैलसी में जाओ, मोड प्रेस करो, मोड प्रेस किया, इक्वेशन किधर दिख रहा है? 5 पे, सेकेंड नंबर प्रेस करो, किया प्रेस? हाँ 5 प्रेस करेगा, सेकेंड नंबर प्रेस करो। आपको 3 इक्वेशन का ऐसे फॉर्मेट दिख रहा है? हाँ ध्यान से सुनोगे, लिखना कैसे है? पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है? 4, प्रेस इक्वल। सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है? -1, कुछ भी नहीं, इक्वल प्रेस करोगे कल से मूव होते जाएगा। थर्ड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है? 0। फिर लास्ट नंबर क्या लिखोगे? इक्वल टू कुछ नहीं, बस आपको नंबर्स लिखना 25। इक्वल प्रेस करो, कर्सर नीचे मूव हुआ, इक्वेशन में लिखोगे क्या है? -1, 4, -1, 37.5, थर्ड वाला 37.5, 0 उसी की लाइन में। नेक्स्ट इक्वल प्रेस करोगे आपको फोर्थ नंबर दिखेगा। हाँ 0 -1 4 25, प्रेस इक्वल, प्रेस इक्वल, u1 9.82, अगेन प्रेस इक्वल, अगेन प्रेस इक्वल, समझ में आया? अब यहाँ पर सुनो, अब आपको बता रही हूँ आपने क्यों ऐसा मैंने बोला था प्रॉपर फॉर्मेट, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने, प्रॉपर फॉर्मेट क्यों बोला था? पहले जुनेद, पहले u1 की वैल्यू प्रेस किया, फिर u2 की, u3 की प्रेस किया, बराबर? तो यहाँ पर भी u1 u2 u3 u1 u2 u3, तो जो पहली वैल्यू मिले वो u1 की ही मिलेगी। अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे प्रॉपर आंसर नहीं लेगा। जो आपको आंसर मिलेगा ना तो u1 का रहेगा ना u2 का, कोई भी आंसर नहीं रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ से u1 की वैल्यू है, यहाँ से u2 की वैल्यू है, रॉन्ग हो जाएगा ना। u1 के नीचे u1 आना चाहिए, u2 के नीचे u2 आना चाहिए, u3 के नीचे u3। तो जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो पहला आंसर रहेगा वो u1 रहेगा, जो दूसरा आंसर रहेगा u2 रहेगा, जो तीसरा आंसर रहेगा u3 रहेगा। मिला? वापस से टेबल बनाओगे, इसके प्लेस पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सम फिनिश होगा। सेम टेबल वापस नीचे, यही सेम टेबल नीचे वापस से बनाना है। u1 के प्लेस पे उसकी नंबर, u2 के प्लेस पे उसके नंबर, u3 के प्लेस पे उसके नंबर। हाँ उसको हमेशा 0, हमेशा जो मिसिंग है वो 0। फर्स्ट में u3 मिसिंग था 0, सेकंड में कुछ नहीं मिसिंग। हाँ u2 के बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन उसकी साइन भी मैटर करता है। -1 माइनस लिखना पड़ता है कैल्शियम, प्लस नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसे में माइनस लिखना पड़ता है, कंपलसरी है। नहीं लिखोगे रॉन्ग देगा आंसर। मोड चेंज करके वापस से रिटर्न करें या फिर रिफ्रेश कर दो कैल्सी, शिफ्ट 9 3 इक्वल इक्वल, रिफ्रेश हो जाएगा आपका प्रॉपर ओरिजिनल मोड में। चल 9 3 इक्वल इक्वल, या फिर मोड पे कैल्सी निकालेंगे, बराबर? मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स में क्या क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा बता देती हूँ। चलो मैट्रिक्स निकालो, कैल्सी निकालो, मोड प्रेस करो, मोड प्रेस हुआ, मैट्रिक्स कहाँ पर दिख रहा है? प्रेस करो 6, निकला? हाँ आपको ये है ना जो पूछा वो मैट्रिक्स का नाम पूछा, ये बात कर ले फिर मैं बाद में स्टार्ट करूँ। नहीं पूछ, जब कैल्सी नहीं लाया ना बेटा तो हमारे सॉल्व करने का हक भी नहीं बनता है, बराबर? चलो यहाँ पर सुनेंगे, मोड प्रेस किया, 6 प्रेस किया, बराबर? अब जो ये है आपको पूछा, ये जो मैट्रिक्स है उसको नाम क्या देने का है? मेटे के नाम से स्टोर कर दो, प्रेस 1। अब उसका साइज पूछा, ये मैट्रिक्स जो स्टोर करना है उसका साइज क्या है? कितने रो है? 3x3, प्रेस 1। मोस्टली 3x3 रहता है, 99% चांसेस रहता है 2x2 मैनुअली सॉल्व करना है, उसके लिए कैल्सी की यूज नहीं रहेगी। ओके 3x3 आपने मेंशन कर दिया। अब आपको खाली मैट्रिक्स दिखता होगा, बराबर? वैल्यू एंटर करेंगे, -1 इक्वल 0 इक्वल 0, एंटर करते जाओ।
मैट्रिसेस स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। प्रेस एसी, एसी एसी बटन दिख रहे हैं? हाँ, ये मैट्रिसेस आपके कैल्शियम में स्टोर हो गया। अब ये मैट्रिसेस के साथ कुछ भी ऑपरेशन करना है आपको, जो भी करना है आपको इजीली कर सकते हो। मैट्रिस आपके कैल्शियम में स्टोर है। अब ये हमने डिप्लोमा में पढ़ा था, याद है? ऐसा डिटरमिनेंट्स होता था, जो मैट्रिसेस उसको सॉल्व करते थे, जैसे नंबर्स होते थे, कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? प्लस माइनस प्लस, ये लिखा, ये हाइड किया, ऐसे मल्टीप्लाई होता था, याद है? डिटरमिनेंट नहीं भी याद है तो कैल्सी आपको डायरेक्टली सॉल्व करके देगा। कभी भी मुझे मोड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए थी, उसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। कैसे सॉल्व होगा कैल्सी? शिफ्ट प्रेस करो। हाँ हाँ, 4 पे दिख रहा है मैट्रिक्स लिखा हुआ, शिफ्ट 4 प्रेस किया, बराबर। अब आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते होंगे, मुझे निकालना क्या है? डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स निकालना है, बराबर। 7, बराबर। किसका डिटरमिनेंट्स निकालना है? मैट ए का, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ना। वापस से शिफ्ट 4, मैट ए कहाँ पर दिख रहा है? 3 पे दिख रहा है, प्रेस 3, डी ऐसा दिखता होगा स्क्रीन पे, डी टी मैट ए, बराबर, इक्वल प्रेस कर दो। करो नहीं करो चलेगा, एक नंबर मिलता होगा। ये मैट्रिसेस को हम लोग डिप्लोमा में जो सॉल्व करने में टाइम लगाते थे, वो अब कैल्सी तुरंत बता रहा है। आपको मैट्रिक्स नहीं था डिप्लोमा में? ठीक है, मैंने पहले ही बोला बेटा, टाइम जितना बात करोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। ये जो आपको वैल्यू दिया डिटरमिनेंट का, इसको मोड ऑफ ए की वैल्यू बोला जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। कहीं पर भी आगे मेरे को जरूरत लगा, कोई भी कोई मैट्रिक्स दिखा, उसका मैं बोलूँगी डिटरमिनेंट से निकालो, तो आपको यही चीज करना है। समझ में आया? अज्यूम करो मुझे ए का स्क्वायर निकाले, ये मैट्रिक्स ए है, उसका स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब क्या करते थे डिप्लोमा में? ए इंटू ए करते थे। ये मैट्रिक्स लिखा, ये मैट्रिक्स लिखा, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी होता था प्रोसेस। अगर 3 इंटू 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम से कम बहुत फास्ट किया तो 5 मिनट लगता था। कैल्सी अब तुरंत करेगी। कैसे लिख रहा है? प्रेस एसी, एसी 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 प्रेस करो, चला गया, ब्लैंक स्क्रीन आ गई। मैट ए लिखो, मैट ए कैसे लिखाएगा? शिफ्ट 4 3, मैट ए दिखा। इसका क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है। स्क्वायर किधर दिख रहा है? ऊपर देख, डाउन एरो के इधर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, प्रेस इक्वल। आपको ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो मैट ए का स्क्वायर किया हुआ आंसर है। वो जो दिख रहा है प्रॉपर मैट्रिक्स है, वो 1 नहीं दिख रहा है बेटा, वो कर्सर आपका फर्स्ट प्लेस पे इसलिए 1 दिख रहा है। कर्सर मूव करो साइड एरो से, वैल्यू चेंज होते जा रही है, वो मैट्रिक्स आंसर है। ए स्क्वायर अगर कभी मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे करूंगी, अगर मैनुअली कर रहा था तो ऐसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ऐसे। वो मोड ऑफ एक है, वो डिटरमिनेंट का। वो कब यूज होगा, कैसे यूज होगा मैं बताऊंगी, मैं बस बता रही हूँ ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है कैल्सी से, कहाँ पर यूज होगा अभी फॉर्मूला ये सब लिखूंगी वहाँ पर बताऊंगी। मैं आपसे पूछूंगी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए क्या होगा, तो आप अब इजीली आप खुद से सॉल्व करोगे। क्लियर है? अभी वो कहाँ पर यूज हो मैं कुछ बता ही नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्लियर है? चलो, अब आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट करें आप। मेरे को जितना बेसिक, प्रेस एसी कर दो चलेगा। आपका मैट्रिक्स स्टोर रहेगा। अगर मेरे को डाउट है मैं मैट्रिक्स स्टोर है नहीं है, तो शिफ्ट 4 3 मैट लिख के इक्वल प्रेस करो, आपको मैट्रिक्स दिख रहा है मतलब स्टोर है। शिफ्ट 4 3, आया? दिख रहा है ना, मतलब स्टोर है, प्रेस एसी। हाँ, स्टोर रहेगा। अगर आपको डाउट है नहीं है तो वापस से चेक कर लो। नहीं जरूरत है क्लियर करने के लिए, क्या जरूरत है? हाँ, खत्म होगा शिफ्ट, या फिर क्लियर कर दो या फिर मोड चेंज कर दो, अपना क्लियर वो बैकग्राउंड में रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। अब क्वेश्चन पे आए, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको कोई भी ये क्वेश्चन, इससे थोड़ा एडवांस भी बता रही हूँ, बेसिक भी बता रही हूँ, एडवांस भी बता रही हूँ। ये क्वेश्चन में बराबर एक मैट्रिसेस दिया है, बोला इसकी आइगन वैल्यू निकालो। क्या निकालो? इसकी आइगन वैल्यू, बराबर। यही मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू, और कुछ नहीं बोला है। बोला ये मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है याद रखना, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्डा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर
सम ऑफ माइनर डायगनल एलिमेंट इंटू लेमडा माइनस मोड ऑफ ए इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे। लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर, लेमडा, लेमडा गायब, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर, लेमडा, लेमडा गायब, बराबर। इसके अंदर सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर और इधर मोड ऑफ ए। याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेमडा क्यूब एज इट इज लिखा, सम ऑफ डायगनल, ये जो होता है इसको डायगनल एलिमेंट बोलते हैं, ये जो होता है इसको डायगनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगनल एलिमेंट क्या है, -1 प्लस -3 प्लस 2 इंटू लेमडा स्क्वायर, बराबर। मोड ऑफ ए अभी जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन के लिए निकाला था, क्या आया था, 6 आया था, आगे माइनस की साइन है इसलिए ये लिख दिया, क्लियर है। ये इधर लेमडा है। अब लेमडा के साथ सम ऑफ माइनर क्या होता है, ध्यान से सुनना। सम ऑफ माइनर डायगनल एलिमेंट, तीनों डायगनल एलिमेंट के लिए मुझे माइनर निकालना है। तीनों डायगनल एलिमेंट के लिए क्या निकालना है, माइनर निकालना है। कैसे निकालते हैं, पहला डायगनल एलिमेंट कौन सा है, -1 है। अगर इसके लिए माइनर निकालना है तो जो कॉलम में आ रहा है वो हाइड करेंगे, जो रो में आ रहा है वो हाइड करेंगे। -1 के लिए माइनर निकाल रही हूँ, और माइनर भी आपको निकालना किसके लिए, डायगनल एलिमेंट के लिए ही निकालना है, और किसी का माइनर नहीं निकलता है। तो पहला डायगनल एलिमेंट कौन सा है, -1 है। कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम। हाइड किया, क्या बच रहा है, -3 4 0 2। सेकेंड डायगनल एलिमेंट कौन सा है, -3 है। कॉलम हाइड किया, रो हाइड किया। कौन सा रो हाइड होगा, मिडल रो। कॉलम कौन सा हाइड होगा, मिडल कॉलम। वैल्यूज कौन सी बच रही है, बराबर। लास्ट वाले के लिए डायगनल माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। हाइड किया, हाइड किया। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, पता है हमें, ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिक्स पैटर्न है बेटा, पहले यहीं से स्टार्ट करना है, उल्टा नहीं स्टार्ट कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ, स्टार्ट करो। -6 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 इंटू 0, आंसर क्या आ गया, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या है तीनों का माइनर, -6 -2 3 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 इंटू 0 क्रॉस, ये इससे ये इससे। यहाँ तक समझ में आया, प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे। लेमडा माइनस, बोल दो बेटा, तीनों को ऐड किया तो -4 + 2 -2 लेमडा स्क्वायर -8 + 3 -5 लेमडा -6 = 0 लेमडा क्यूब माइनस माइनस +2 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -6 = 0। ये इक्वेशन को कैल्सी में सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को कैल्सी में सॉल्व करोगे, लेमडा की वैल्यू मिलेगी, वही होती है आइगन वैल्यू। कैल्सी में कैसे सॉल्व करना है, मोड, इक्वेशन कहाँ पर दिख रहा है, 5। ध्यान से सुनो, मेरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। कौन से नंबर प्रेस करना पड़ेगा, 4 नंबर प्रेस। मेरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, आपके अंदर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 कहाँ पर दिख रहा है, 4th नंबर पे दिख रहा है, 4th नंबर पे दिख रहा है, प्रेस किया, आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखता होगा ऐसा कुछ। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, हाँ इक्वल प्रेस करोगे कैसे मूव होता है, 2 -y माइनस लिखना है -6 इक्वल क्या आया, एक बार और इक्वल प्रेस करो, -1 हाँ -3। ध्यान से सुनेंगे, वापस कैल्सी बता रही हो। कैल्सी मोड प्रेस करो, 5 प्रेस करो। मेरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। आपके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 किधर दिख रहा है, 4th नंबर पे दिख रहा है, प्रेस 4 किया। आपको प्रॉपर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा दिखता होगा,
हाँ, इधर इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 -5 -6। हुआ हाँ या ना? 2 आया। अगेन प्रेस इक्वल, अगेन प्रेस इक्वल, -3 बराबर। यहाँ पर सुनेंगे, ये जो आई वैल्यू इसको बोला जाता है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मुझे पता कैसे चलेगा? 3 वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। एक और ट्रिक बता रही हूँ आपको। आपके इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पर आ जा ना भाई, यहाँ पर आ जा, यहाँ पर आ जा। हमारे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। मुझे 3 वैल्यू मिलेगी। अज्यूम करो कैल्सी ने 2 ही वैल्यू दी। आपको एक और चीज बता रही हूँ, क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आंसर कैसे लिखना है। अज्यूम करो कैल्सी ने 2 ही वैल्यू दी, 2 दिया -1 दिया, फिर अगेन इक्वल प्रेस के वापस से यही इक्वेशन पे चला गया। जैसे पता है आपको 3 वैल्यू देने का तो वापस से इक्वेशन जा रहा है। अज्यूम करो मेरे को 1 वैल्यू दिया, 2 वैल्यू दिया, वापस से इक्वेशन पे जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जो सेकंड वैल्यू रहेगी वही रिपीट होती है। अगर कैल्सी 2 वैल्यू दिया तो सेकंड वैल्यू रिपीट होगी, फर्स्ट वैल्यू 1 ही वैल्यू दिया तो वही वैल्यू 2 बार और रिपीट होगी। हमेशा लास्ट वैल्यू रिपीट होती है। क्लियर? अगर थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू सेम है तो कैल्सी 2 ही वैल्यू देगा, सेकंड रिपीट करेंगे। 3 अलग वैल्यू दे रहे, 3 अलग वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ वापस से, ध्यान से सुनो। आपको बस इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पर सम फिनिश होता। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। a² - 5a + 4i, इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया किसका आया? ए का आया। इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर। ध्यान से सुना, कुछ नहीं करना है। आइगन वैल्यू ऑफ a² - 5a + 4i लिखा। आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -5 × 2, 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना बेटा। आई जो होती है 1 होती है, आई हमेशा याद रखना 1 होता है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? तो यार इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम लोग? 4 4 8 8। सेकेंड वैल्यू पुट करो। थर्ड वैल्यू पुट करो। समझ में आया? आया ना? आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू को एक एक बार इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगा वो 3 इसकी आइगन वैल्यू रहेगी। आई 1 होता है। बताऊंगे आगे आएगा ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करोगे? हो गए। चलो यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है a = a दिया हुआ है, बोला फाइंड करो इसका वैल्यू बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। चलो स्टार्ट करेंगे। सेम है नहीं, पिछला वाला आपको बोला था उसका आइगन वैल्यू, इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। मतलब एक नंबर, एक मैट्रिक्स आएगा प्रॉपर। ये मैट्रिक्स दिख रहा है, ये जो ए होता है मैट्रिक्स होता है। चलो यहाँ पर देखेंगे, ये आपको ये दिया हुआ है कैली हैमिल्टन थ्योरम होता क्या चीज़ है? कुछ नहीं होता, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, लैम्डा की वैल्यू जो आया था उसके पहले आपने एक इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन को ही कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं, बराबर। तो मतलब मुझे इतना समझा, वहां तक हमें सेम जाना है। स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला बोल दो, λ³ माइनस सम ऑफ डायगनल λ² प्लस प्लस माइनस प्लस सम ऑफ माइनर डायगनल एलिमेंट लैम्डा माइनस मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। आप लोग मुझे मोड ऑफ ए की वैल्यू बताओगे, आप लोग मोड ऑफ ए की वैल्यू बताओगे।
आप लोग सम ऑफ माइनर बताओगे, आप 3 जन माइनर बताओगे, आप लोग मोड ऑफ ए की वैल्यू बताओगे। माइनर बताओगे जुनैद? माइनर बोलते जाओ, क्या क्या आएगा पहला वैल्यू? पहला क्या है? 2। मैं ये नहीं पूछ रही, मेरे को आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए। हाँ जल्दी। ये किसका बताया भाई? 1 का बोल रहे हैं ना? पहला क्या है? 5 है। पक्का -1? 2 माइनस -1 बराबर। थर्ड वाला बोलो। माइनस माइनस 5, 5 बराबर। आंसर क्या आया? हाँ 3 आ रहा है। DET डिटरमेंट, डिटरमेंट ऑफ मैटे 3 आया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। चलो यहाँ पर देखते हैं इसको। लेमडा क्यूब माइनस ये ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -3 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए? बाद में कैलसी यूज करना बेटा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तक आ गए। ये जो इक्वेशन होता है, वापस बता रही हूँ, ये जो इक्वेशन होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम भी प्रूव हो गया। बराबर। अगर इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 प्रूव करोगे तो कैली हैमिल्टन, बहुत बार क्वेश्चन आता है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, मतलब इसी को 0 प्रूव करना आता है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। या फिर फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो लाइन होता है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं। समझ में आया? चलो अब आपको जो बोला है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बराबर। और ये जो ए है ये मैट्रिक्स में है। बराबर। और ये जो लैम्डा नंबर में है, मैट्राइसिस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लैम्डा का यूज करके नहीं होगा। तो मेरे को ये जो इक्वेशन है इसको भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनोगे, लिखा जाता है रिप्लेस लैम्डा बाय ए। लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दिया? ए से रिप्लेस किया। और रिप्लेस 1 बाय आई, 1 बाय आई। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोले जहाँ पर पता है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू था, आई को क्या बोला था? 1 बोला था। अब बोलोगे यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा है तो ये जो है 3 × 1 है। अब 1 क्यों लिया है उसका रीज़न बता रही हूँ मैं। जैसे मैं रिप्लेस करती हूँ क्या हो जाएगा? ए का क्यूब -6a² प्लस 9a -3 बराबर। ध्यान से सुनेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या है? नंबर है, नंबर है। अगर सारे मैट्रिक्स है तो एक नंबर उसके साथ ऐड या माइनस नहीं हो सकता, इसको भी क्या होना पड़ेगा? मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है, नहीं चलेगा, इसको भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया। किसी नंबर से 1 मल्टीप्लाई कर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बराबर। तो इसको 1 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी हमने पढ़ा है? आई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, नॉन डायगोनल क्या होते हैं? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू फिक्स है, हमेशा डायगोनल में 1 रहेगा, नॉन डायगोनल 0। साइज इसकी 2 × 2 भी हो सकती है, 3 × 3 भी हो सकती है, कोई भी साइज रहे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मेरे क्वेश्चन में ए का साइज क्या है वही आपका आई का साइज रहेगा। क्लियर है? आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, कभी भी उसका वैल्यू आपको किधर भी दिया नहीं रहेगा, पता रहता है हमें। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, नॉन डायगोनल्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्लियर है? तो ये लिख लिया हमने। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है।
जो फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनोगे लिखा कैसे जाता है, डिवीजन मेथड यूज किया करना रहता है। इतना बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स से 8 का, मैट्रिक्स से जो रेस टू 9 करना है, 8 करना है, ऐसे सब फाइंड आउट करना है ना, जो भी फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड के अंदर लिखोगे। a रेस टू 9 माइनस 6 a रेस टू 8 प्लस 10 a रेस टू 7 माइनस 3 a रेस टू 6 प्लस a प्लस i। सॉरी सॉरी, मैंने रॉन्ग बोल दिया, मैंने रॉन्ग बोला, मैंने रॉन्ग बोला। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, मेरे को भी याद है, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन करने के लिए ये मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा लैम्बडा में, समझ में आया? इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये जो फाइंड आउट करना है ना उसको लैम्बडा में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मैट्रिसेस में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। दो मैट्रिसेस के बीच में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। तो मैट्रिसेस में हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए उसको लैम्बडा में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको डिवीजन कर पाए। तो ये जो ये लिखा है ना, टू फाइंड a रेज टू 9 माइनस 6 a रेज टू 10 a रेज टू 7 माइनस 3 a रेज टू 6 प्लस a प्लस i, रिप्लेस a बाय लैम्बडा और रिप्लेस i बाय 1। तो ये क्या दिखेगा, लैम्बडा रेज टू 9 माइनस 6 लैम्बडा रेज टू 8 प्लस 10 लैम्बडा रेज टू 7 माइनस 3 लैम्बडा रेज टू 6 प्लस लैम्बडा प्लस 1, बराबर। अब डिवीजन मेथड करेंगे, अब डिवीजन मेथड करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, अंदर लिखो। क्लियर है? जो फाइंड आउट करना है अंदर लिखेंगे। डिवाइड किससे होगा, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था ना उससे ये डिवाइड करेंगे, बराबर। तो ये क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा माइनस 3, इससे ये डिवाइड करना है। डिवाइड का मेथड सुनोगे, ध्यान से सुनना। करना क्या रहेगा, फर्स्ट वैल्यू लो, फर्स्ट वैल्यू लो। हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें कितना ऐड करूँ कि ये 9 बन जाए, एग्जैक्ट सेम बन जाए। लैम्बडा रेज टू 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम हो जाएगा, है ना। ये पूरा इक्वेशन लैम्बडा रेज टू 6 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारोगे, लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा रेज टू 6 क्या हो जाएगा, लैम्बडा रेज टू 9 ही होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होके नीचे उतरेगा। आपको नॉर्मल डिवीजन मेथड में बताऊं, अगर आप ऐसे लिखते थे 5 2 के टेबल में कब आएगा, 2 टाइम 2 2 जा 4, इधर माइनस करते थे, जो बचता था ये होता था, ये रिमाइंडर होता था, ये क्वेश्चन होता है, ये डिवाइजर होता था, ये डिविडेंड होता था, याद है। सेम वही चीज करना है। इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि एग्जैक्ट इसके जैसा बन पाए, तो लैम्बडा क्यूब में लैम्बडा रेज टू 6 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर इंटू ये 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 8 हो जाएगा, प्लस 9 लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा, 9 लैम्बडा रेज टू 7 हो जाएगा, एक लैम्बडा है 6 उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 लैम्बडा रेज टू 6 हो जाएगा, हाँ है ना। ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होके नीचे उतरेगा, लैम्बडा क्यूब लैम्बडा 6 9 हो जाएगा, 6 नंबर एज इट इज रहेगा, लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा 6 लैम्बडा 8 हो जाएगा, 1 टाइम लैम्बडा 6 लैम्बडा 7 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसर, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 9 1 लैम्बडा रेज टू 7, माइनस माइनस क्या बचा है, बराबर। चलो यहाँ पर सुनेंगे, अभी भी इसका पावर बड़ा है, अभी भी इसका पावर ज्यादा है ना, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, हाँ पावर में क्या ऐड करूं इतना सोच लो ना, प्लस लैम्बडा रेज टू 4, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होके नीचे उतरेगा, समझ में आया। लैम्बडा रेज टू 7 हो जाएगा, माइनस 6 लैम्बडा रेज टू 2 और 4 6 हो जाएगा, प्लस 9 लैम्बडा 1 और 4 5 हो जाएगा, माइनस 3 लैम्बडा रेज टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरे के अंदर लैम्बडा का पावर 4 4 ऐड करते जाओ, हाँ 4 3 7
2 4 6, 9 और 1 4, इधर ये नंबर्स भी तो आएंगे ना साथ में। ये नंबर में लेमडा की रेस टू 4 ऐड कर दो। नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ तक हुआ, ये दिख रहा है, कैंसल, माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा रेस टू 6 माइनस 9 लेमडा रेस टू 5 प्लस 3 लेमडा रेस टू 4। ये बचा हुआ बाकी अभी भी लेमडा प्लस 1। ये लेमडा था इसलिए इसके साथ ऐड नहीं हुआ, बस सारे ये देखो 6 वाला पावर, 5 वाला पावर, 4 वाला पावर, ये ओनली सिंगल पावर था इसलिए वो लास्ट में लिखा। अब भी कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, कितना ऐड होगा, लेमडा रेस टू 3 ऐड होगा। लेकिन आपके सॉल्यूशन में इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, ने रॉन्ग लिखा है या क्या किया है। ए भाई, हमारा रॉन्ग है, ये माइनर कौन बताया था, 10 है माइनर। माइनर 10 है, वापस क्रॉस चेक करो, माइनर का वैल्यू और रॉन्ग है इसलिए इतना बढ़ा जा। नहीं, एक माइनर अगर 10 होगा तो एक ही लाइन में यहीं पर आंसर आ गया, फिनिश। 10 है, वापस से क्रॉस चेक, माइनर की वैल्यू क्रॉस चेक करो, माइनर की वैल्यू क्रॉस चेक करो, 10 है। चलो पहला माइनर निकाल रहे हैं, 3012, दूसरा माइनर निकाल रहे हैं 1132, तीसरा माइनर निकाल रहे हैं 1 माइनस 1 2 3। बोल दो, 3 2 जा 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6। हाँ, समझ में आया, यहीं पर रॉन्ग था हमारा, बाकी तो सब राइट है। देखो ना, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब इधर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या बताया था, बेटा 6, आपने इधर 5 बताया था, आप इन गलती मान नहीं सकते ना ये लोग। चलो यहाँ पर देखेंगे, वापस से एक लाइन में आंसर आएगा। अब इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करो कि ये बनेगा 6 लेमडा 6, सबके अंदर लेमडा 6 मल्टीप्लाई करो और एग्जैक्ट इधर उतारो, क्या हो जाएगा, लेमडा रेस टू 9 माइनस 6 लेमडा रेस टू 8 10 लेमडा रेस टू 7, 6 मल्टीप्लाई किया 3 लेमडा रेस टू 6, माइनस माइनस माइनस, कैंसल 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 कैंसल, क्या बचा है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये बचेगा। ये जो है रिमाइंडर है, ये जो है क्वेश्चन है, ये डिवीजन है, ये डिवाइजर है, बराबर, समझ में आया इतना। फाइनल आंसर सुनोगे, फाइनल आंसर जो फाइंड आउट करना है वापस से मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे, जो फाइंड आउट करना है ए रेस टू 9 माइनस 6 ए रेस टू 8 प्लस 10 ए रेस टू 7 माइनस 3 ए रेस टू 6 प्लस ए प्लस आई इक्वल टू ये वाला टर्म ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस 3 आई। नंबर नहीं लिख सकता, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू 6 प्लस रिमाइंडर ए प्लस आई, बराबर। हम स्कूल में लिखते थे, याद है,
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अच्छा ठीक है, आप याद रखना। आपको एक छोटा सा और ट्रिक बता देती हूँ, फाइनल आंसर क्या रहेगा। फाइनल आंसर क्या रहेगा, एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। ये जो चीज है, ये जो चीज है यही है, यही है ना, इक्वल टू क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। आपका हमेशा फाइनल आंसर रिमाइंडर ही रहेगा, हमेशा फाइनल आंसर रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू हमेशा जीरो ही रहता है। मतलब ये वाली वैल्यू जीरो है, इसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। हमेशा आप याद रख लो, दिमाग में इतना बैठा लो, फाइनल आंसर आपका जो रिमाइंडर रहेगा वही रहेगा। समझ में आया। ए प्लस आई आपका फाइनल आंसर क्या है, जो रिमाइंडर बचा वही है। ए क्या था, ए क्या था, आई क्या होता है, बराबर। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वाला वन के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, टू, जीरो, थ्री प्लस जीरो, माइनस वन प्लस जीरो, थ्री प्लस वन। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा ये लाइन नहीं भी लिखोगे ना, डायरेक्ट जो फाइंड आउट करना है इक्वल टू रिमाइंडर लिख देना तो भी राइट है। रिमाइंडर जो आया वही लिखना है। समझ में आया। 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। चलो यहाँ पर देखेंगे, शो दैट मेट्राइसिस इज डायगोनलिजिबल। ऑल्सो फाइंड ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आइगन वैल्यू तक सेम स्टेप है, आगे का स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा। चलो यहाँ पर सुनेंगे, पूरा रॉन्ग किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसने पता नहीं एक पेज में कैसे सॉल्व कर दिया। चलो यहाँ पर देखेंगे, मैट्रिसेस डायगोनलिजिबल है तो फिर उसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। सबसे पहला स्टेप नंबर, सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना पता है हमें, लैम्डा की वैल्यू, इक्वेशन लिखेंगे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। उससे पहले एक स्टेप और ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे डायगोनलिजिबल फाइंड आउट करना है या वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो उसके लिए एक स्टेप और ऐड आता है। क्या है वो स्टेप, ध्यान से सुनेंगे। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपको लिखना है। कब कहाँ पर यूज होगा मैं बताऊंगी। इसका मतलब ये है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लेमडा माइनस करो। 2 माइनस लेमडा 1 1, 2, 3 माइनस लेमडा 2 1 1, 2 माइनस लेमडा। डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, उसमें से बस लेमडा माइनस किया। क्या यूज है, क्यों यूज है बाद में देखेंगे। x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। समझ में आया। चलो आपका पुराने स्टेप पे आ जाओ, आइगन वैल्यू, इसको इग्नोर करो, इस स्टेप को इग्नोर करो, पुराने स्टेप पे आ जाते हैं। लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर लेमडा माइनस मोड ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। जल्दी से मेरे को ये बता दो, मोड ऑफ ए बता दो। क्या आया, लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर 4 4 8 9 11 लेमडा इक्वल्स। कैलसी से लेमडा की वैल्यू बताओगे, कैलसी से लेमडा की वैल्यू बताओगे। मोड 5 4, पहला क्या आया 5, दूसरा क्या आया 1, तीसरा क्या आया, खत्म हो गया। कैल्सी ने दो ही वैल्यू दी, सेकंड दो ही वैल्यू दी ना कैल्सी ने।
इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। वन नहीं दिया, कल से वापस से ओरिजिनल इक्वेशन पे पहुंचा, दो ही वैल्यू दिया। मैंने क्या बोला था, दो वैल्यू देगा तो सेकंड वैल्यू रिपीट होती है, वन हो गया। क्लियर है? ध्यान से सुनोगे, स्टेप्स सुनोगे। सिंस आइगन वैल्यू इज रिपीटेड वी नीड टू check am equals to am, बराबर। एल्जेब्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, बराबर। होता क्या चीज़ है, मतलब नहीं है, बस am इक्वल्स टू gm आना चाहिए। ध्यान से सुनोगे, am क्या होता है, am नंबर ऑफ टाइम लैम्डा रिपीटेड। am क्या हो जाएगा, कितने बार लैम्डा रिपीटेड हुआ है, दो बार लैम्डा रिपीट हुआ है। नंबर्स ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार लैम्डा रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है, दो हो गया। gm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस आर। n क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, n इक्वल्स टू 3। कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। हर क्वेश्चन में तीन ही वेरिएबल रहेंगे, n हमेशा तीन रहेगा। r होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। अब उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए। ध्यान से सुनोगे, लेमडा की वो वैल्यू पुट करोगे जो रिपीट हुई है, लेमडा की वो वैल्यू पुट करोगे जो रिपीट हुई है इन स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में ये जो था ना, स्टेप नंबर वन हमने लिख के रखा था, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू वो पुट करोगे जो रिपीट हुई। कौन सी रिपीट हुई है, वन। पुट किया मैंने, पुट करो, बोलते जाओ। टू माइनस वन हो जाएगा, वन। वन, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा, ये वन हो जाएगा। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का तरीका सुनोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का तरीका सुनोगे। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उसके नीचे के तीनों नंबर्स को जीरो बनाना है आपको। डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे के तीनों वैल्यू को क्या बनाना है आपको, जीरो बनाने का है। ये बस ये तीन नंबर को जीरो बनाना है, बराबर। तो ये तीन नंबर को जीरो बनाने के लिए ध्यान से सुनोगे, इसको जीरो बनाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। तो लिखा कैसे जाता है ऑपरेशन, किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। कौन सा रो है, रो टू। किससे जीरो बनाना है, डायरेक्ट माइनस कर दूं, रो टू माइनस रो वन। जो ऑपरेशन होता है पूरे रो में इफेक्ट करता है, किस में ऑपरेशन होगा, रो टू में। रो वन में चेंजेस होगा भी नहीं, क्या हो जाएगा ये, जीरो। रो टू माइनस रो वन, जो मैं बोले जो भी इफेक्ट होता है पूरे रो पे होता है। अब इसको जीरो बनाना है, क्या लिखूंगी, तो जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, जीरो जीरो। मेरा एम क्या था, ये तीनों को जीरो बनाना। इसकी वजह से ये बन गया तो बन गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये तीन जीरो बनने के बाद वन है, नॉन जीरो रो कितना मिला, एक ही है। तो रैंक क्या हो जाएगा, समझ में आया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वैसे फाइंड आउट करते हैं। लेमडा की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो रिपीटेड है, फिर उससे इक्वेशन बनाते हैं। स्टेप नंबर वन से मैट्रिक्स बनाते हैं। लोअर ट्राइंगल दिख रहा है, बराबर। वो तीनों वैल्यू को जीरो करना रहता है, ये तीनों वैल्यू को जीरो करने के लिए इसी की हेल्प लेते हैं, फर्स्ट नंबर के। इसकी हेल्प से ये करें, इसकी हेल्प से ये ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। बन गया जीरो, नॉन जीरो लिख दिया, आर मिल गया। em का फॉर्मूला बोलोगे, n माइनस आर, यही था ना, n माइनस आर। n क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल, r क्या है, फर्स्ट टू टू, am इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू
GM हो गया, तो लिखेंगे मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, बराबर, मैट्रिसेस इज डायगोनलाइजेबल। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर इन लोग मैट्रिक्स चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस हो सकता है। मैट्रिसेस चेंज किए, लेमडा की वैल्यू रिपीटेड नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में आया था 3 2 1 अलग आया था लेमडा की वैल्यू। अगर मैट्रिसेस रिपीटेड नहीं है, ये कुछ भी नहीं करना है। मैट्रिसेस रिपीट सही आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं है, ये कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। ये क्यों किया, आइगन वैल्यू इज रिपीटेड, तो हमें चेक करना है एम जी एम इक्वल है, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं होता, इतना स्टेप्स आपका बच जाता है, ये सब कुछ भी नहीं करना था। इसके आगे जो करते डायरेक्ट वो करते। क्लियर है। अज्यूम करो ए एम जी एम इक्वल नहीं आया, ए एम जी एम इक्वल नहीं आया, मैट्रिसेस इज नॉन डायगोनलाइजेबल, सम यहीं पर फिनिश हो जाता। क्लियर है। अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं होता तो इतना स्टेप भी नहीं होता, डायरेक्ट ये स्टेप होता जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टार्ट करें, चलो। अब आपको स्टार्ट करना आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने, तो उसके लिए किया क्या जाता है, पुट करेंगे लेमडा की ये जो तीनों वैल्यू आई ना, यही पुट करते जाना है मुझे। फाई इन स्टेप नंबर 1, चलो बोलते जाओ बेटा, क्या मिलेगा। बराबर, यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर देख। चलो, अब आपको करना क्या है, क्रैमर्स रूल से इसको x1 x2 x3 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। कोई भी कोई भी दो नॉन इक्वल रो लेंगे, कोई भी दो नॉन इक्वल रो लेंगे जो सेम नहीं दिखे। ये दो सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये दो सेम दिख रहा है, ये दो सेम दिख रहा है। कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कोई भी दो लेंगे, बता दो कौन सा ले लूं, 2 और 3 ले लूं। चलो, सेकेंड रो लिया, थर्ड रो लिया, रो कॉलम क्या हो जाएगा, 1x1 -2 x2 +1 x3 इक्वल्स टू 0। समझ में आया कैसे बनाया। तो सेकंड वाला बता दो, जुनैद बोलते जा। इधर से रो, इधर से कॉलम, पहला नंबर x1 के साथ, दूसरा x2 के साथ, तीसरा x3 के साथ। हाँ, 1x1 -2 क्यों, ध्रुव समझ में आया। हाँ, पहला x1 के साथ, दूसरा x2 के साथ, तीसरा x3 के साथ। समझ में। अब क्रैमर्स रूल करेंगे। क्रैमर्स रूल, x1 x2 x3 इक्वल टू, बराबर, सेकंड के साथ माइनस आता है, x1 के नीचे लिख रहे हैं, x1 के नीचे लिख रहे हैं x1 के नीचे लिख रहे हैं x2 का कोएफिशिएंट, x3 का कोएफिशिएंट, x2 के नीचे लिख रहे हैं, x3 के नीचे लिख रहे हैं। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करो कैसे सॉल्व होगा। बराबर, -3 इंटू -2 -6 माइनस माइनस +6 6 -2 -3 -1, ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस ऑफ माइनस +2। बोलते जाओ, x1/4 x3/4, माइनस से माइनस कैंसर, कैपिटल x1 इक्वल्स टू x1 x2 x3 4 4 4, बराबर। अगर तीनों सेम नंबर दिखता है, तीनों सेम नंबर दिखता है, किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, कर दोगे। तीनों सेम दिख रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है, जैसे 484 लिखा रहता है, कोई सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है ना।
अगर 484 लिखा रहता तो 1 to 1 लिख देती मैं, है ना। लिख देने का उसका पता है नहीं जाता कि इससे डिवाइड किया मैंने, डायरेक्ट लिख दो। क्लियर। ये लिखने का रीजन ये होता है, जैसे मैंने देखो सेकंड थर्ड रो लिया, किसी ने फर्स्ट सेकंड लिया होगा, किसी ने फर्स्ट थर्ड लिया होगा, तो जिसने फर्स्ट थर्ड लिया होगा उसका ये आंसर अलग आता होगा, उसका ये आंसर अलग आता होगा। अज्यूम कर उसका आंसर आता होगा 666, तो वो भी जब वो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेगा उसका फाइनल आंसर क्या दिखेगा, 1 1। किसी ने फर्स्ट सेकंड लिया होगा तो उसका आंसर आता होगा 333, तो वो भी जब एक सेम नंबर से डिवाइड करेगा तो 1 1 1। समझ में आया। तो ये आंसर सबका अलग आ सकता है, लेकिन कोई सेम नंबर से डिवाइड करने में सबका आंसर फाइनल सेम आएगा, इसलिए वो ऐसे मैच किया जाता है। क्लियर है। तो ये मैंने पहला वैल्यू पुट किया। अब वापस से पुट करना है आपको लेमड़ा की वैल्यू 1, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इन स्टेप नंबर 1। तो जैसे स्टेप नंबर 1 में पुट करोगे आपको यही मिलेगा। नहीं नहीं, बराबर। चलो अब वापस से क्रैमर्स रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। क्रैमर्स रूल का रूल्स क्या था, दो नॉन इक्वल रोज लेना था। यहाँ पर तो तीनों सेम है, तीनों सेम है ना, क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, x1 x2 x1 2 x2 1 x3 इक्वल्स टू, कोई भी एक रोल हो उससे बना लो, सेम ही बनेगा। कोई भी एक रोल लिया उससे इक्वेशन बना लिया, सेम बन गया। समझ में आया इतना। अब आपको करना क्या है, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों उधर गए माइनस हो गए। ऑलवेज ऑलवेज दोनों को कंसिडर कर लो, एक को s कंसिडर किया, एक को t कंसिडर किया। तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू -2s माइनस टी, बराबर। मैट्रिक्स बना रही हो, इससे क्या बना रही हो, मैट्रिक्स बना रही हो। -2s माइनस टी इधर से मिला, फिक्स है बेटा, कभी चेंज नहीं होगा। एक बार s की वैल्यू 1 लो तो उस टाइम पे t की वैल्यू 0 लेना है, एक बार s की वैल्यू 0 लो तो उस टाइम पे t की वैल्यू 1 लेना है। साइन ऊपर कुछ भी रहे मैटर नहीं करता है, साइन पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, ऊपर कोई भी वैल्यू रहे कुछ मैटर नहीं करता। ये आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। s1 लिया तो t0, s0 लिया तो t1, दोनों को अलग अलग सेपरेट करो। -2 1 0 -1 0 1, इसके साथ क्या था, t था, इसके साथ क्या था, s था। जो s वाले के साथ आया वो आपका x2 हो जाएगा, जो t वाले के साथ आया वो आपका x3 हो जाएगा। तो लिखूंगी x2 इक्वल्स टू -2 1 0, x3 इक्वल्स टू -1 0 1। आ गया। x1 मिला था मुझे, x2 मिला, x3 मिला, सम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। लास्ट में आपको लिखना है कैपिटल X इक्वल्स टू x1 x2 x3। x1 क्या था 1 1 1, x2 क्या है, x3 क्या है, इसी को बोला जाता है वेक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, तो बोला जाता है आइगन वेक्टर। क्वेश्चन में एक वर्ड था ना, ऑल्सो फाइंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, बराबर। आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा आइगन वेक्टर फाइंड आउट करो, मतलब ये फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में बोला आइगन वेक्टर फाइंड आउट करो तो उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, ये जो यहाँ से और यहाँ तक स्टेप है ना, कुछ भी नहीं होगा। वेक्टर फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया, उसको स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे, जो 3 मिला वो आपका आइगन वेक्टर रहेगा। ये चीज बस उसी टाइम पे होता है अगर मेरा मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। वो भी कब होता है, जब आइगन वैल्यू रिपीटेड आ जाती है तो उस टाइम पे चेक किया जाता है। रिपीटेड नहीं होती, डायरेक्ट यहाँ से मैं यहाँ पर आती। क्लियर है। ये मेरे को क्या मिल गया, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स मिल गई। लास्ट एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स चाहिए ना, मैट्रिसेस का डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स चाहिए, उसका फॉर्मूला सुनोगे, D इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, बराबर। एक्स इनवर्स ये है, इसका इनवर्स लेंगे, ए जो है आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, एक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है। आप अगर कैलसी से करोगे तो कैसे करना है मैं बताती हूँ।
कैल्सी में मैटे में ये वाले मैट्रिसेस स्टोर करो। मैटे में ये मैट्रिसेस स्टोर किया, मैट बी में ये मैट्रिसेस स्टोर करो जल्दी। या फिर एग्जाम के लिए शॉर्टकट बता दूं, फाइनल आंसर बता दूं क्या आएगा? फाइनल आंसर आपका ये रहेगा 5 1 1 0 0 0 0 0 0। आइगन वैल्यू दिख रहा है, डायगोनल में वही आएगा। आइगन वैल्यू दिख रहा है 5 1 1, डायगोनल में वही रहेगा, नॉन डायगोनल 0। फाइनल आंसर आपका यही आएगा। अगर आपका मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल है तो वेक्टर विक्टर निकालने के बाद ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका फाइनल आंसर यही रहेगा। हाँ, लैम्डा की वैल्यू रिपीट नहीं होती। अज्यूम करो 5 1 3 होता, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 सेम, 5 के लिए जो क्रैमर्स रूल वो सेम, 3 के लिए सेम क्रैमर्स रूल, 1 के लिए सेम क्रैमर्स रूल, x1 x2 x3 मिलता, आपका x हो जाता। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 5 3 1, क्या आता आंसर? मैट बी में डाला, लिखोगे मैट बी, मैट बी शिफ्ट 4 4, शिफ्ट 4 4, उसका इन्वर्स करो। इन्वर्स का साइन देखो लॉग के नीचे दिखता होगा, किधर दिख रहा है? इन्वर्स इज टू -1 इंटू मैट ए, इंटू मैट ए हुआ, इंटू मैट बी शिफ्ट 4 4 4, इक्वल प्रेस करो। उस स्टोर नहीं हुआ है मैट्रिक्स में, डिम में जाके स्टोर करना पड़ेगा। वापस से चेक करो, देखो मैट्रिक्स, वापस से चेक करो, मैट्रिक्स स्टोर नहीं होगा। शिफ्ट 4 चेक करो, स्टोर नहीं हुआ होगा। दो मैट्रिसेस एक साथ जल्दी स्टोर नहीं करते कल से। दिख रहा है मैट्रिसेस? हाँ, शिफ्ट 4 3 करो, शिफ्ट 4 3 करो। आया मैट्रिक्स? नहीं स्टोर है, इक्वल प्रेस करो तो मैट्रिक्स से नहीं स्टोर हुआ है। वापस से स्टोर करोगे तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका भी टाइम वैल्यू है, मेरा भी है बराबर। चलो ये एक लास्ट मैट्रिसेस का क्वेश्चन बचा है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। ये दिख रहा है 2 इंटू 2 का है, 3 इंटू 3 का था तो इक्वेशन लिखते हैं लैम्डा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल। 2 इंटू 2 में वैसा नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस? वैसे ही सॉल्व किया जाता है, बस एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर होता है, 1 माइनस लैम्डा आई, इतना लिखना रहता है आपको। इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल में से क्या माइनस करते हैं? लैम्डा। डायगोनल में से क्या माइनस करते हैं? लैम्डा, बराबर इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस कैसे सॉल्व कर रहे थे अभी हम लोग? ये इसके साथ, ये इसके साथ, बराबर 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1, यही करते थे ना। ये इसके साथ माइनस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करो, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। पहले 3 दोनों के साथ, लैम्डा दोनों के साथ, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर पहले लिखा, -3 -6 9 -1 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखा, फिर दोनों लैम्डा ऐड करके लिखा, 9 - 1 8। इक्वेशन फॉर्मेट बना लिया। कैल्सी में से इक्वेशन सॉल्व करोगे, कैल्सी में इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अच्छा कैल्सी नहीं आता है, मैनुअली आता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस माइनस करने पे 6, 4 2 ज़ा 8, क्या हो जाएगा? लैम्डा -4 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 4 और लैम्डा इक्वल्स टू 2। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट है। कैल्सी कैसे सॉल्व करना है? मोड प्रेस करो, 5 प्रेस करो, मोड 5, आपको शायद 3 पे दिखता होगा स्क्वायर का टर्म, प्रेस करो 1 -6 8, आपको दिखता होगा 4 और 2, एक और बार प्रेस करो इक्वल, बस वही, यही था ये क्वेश्चन।
चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ध्यान से सुनना, चार टाइप है टोटल। आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस बता रही हूँ। टाइप 1 है एनालिटिक फंक्शन, टाइप 1 है, टाइप 1 है एनालिटिक फंक्शन, बराबर। ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, वर्ड सुनना मेरे, अगर मेरा फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो उसको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। सी आर इक्वेशन का फुल फॉर्म है कॉची रेमन, बराबर। अगर मेरा फंक्शन कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक है, बराबर। सी आर इक्वेशन होता क्या चीज़ है, सी आर इक्वेशन क्या होता है, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू होना चाहिए डो वी बाई डो वाई के, और दूसरा है डो यू बाई डो वाई इक्वल होना चाहिए डो वी बाय डो एक्स के माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, बराबर। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब मेरा फंक्शन एनालिटिक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। रियल किसको बोलते हैं, इमेजिनरी किसको बोलते हैं। ओके, ध्यान से सुनोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है रियल होता है, जो सेकंड टर्म होता है इमेजिनरी होता है। ये जो है रियल है, ये जो है इमेजिनरी है, बराबर। इमेजिनरी किसको बोलते हैं, आई के बाजू वाले को इमेजिनरी बोलते हैं, और जो विदाउट आई रहता है उसको रियल बोलते हैं। इसका कॉन्जुगेट मतलब जेड बार की बात करूँ तो एक्स माइनस आई वाई, इमेजिनरी का अपोजिट साइन, इमेजिनरी का अपोजिट साइन, ठीक है। मोड ऑफ जेड को मॉड्यूलस बोलेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला है आर, अंदर जा, दूसरा फॉर्मूला है आर, बराबर। एक और फॉर्मूला है, z को हम लोग r इंटू ई रेस टू आई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r इंटू ई रेस टू आई थीटा। अगर क्वेश्चन पोलर में है तो तू भाई बैठा है, तू अलग से उधर क्लास में आके पूरा लेक्चर्स देखा भी है, सेम वही चीज है, तू भी बैठा है। हाँ, ये लेक्चर्स फर्स्ट डे का फर्स्ट लेक्चर था, याद है, वही चीज है। ई रेस टू आई थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बराबर। इतना चीज बेसिकली याद रख लो आप लोग, उतना हेल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक है, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है। तो वही तो मैंने बोला, उस टाइम पे मैं पढ़ा रही थी तो आप लोग को। क्या टाइप है, हाँ सारी क्वेश्चन है इनके इजी है, दो क्वेश्चन सेम टाइप का, दो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इजीली समझ जाएगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दोगे ना बेटा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, एफ ऑफ जेड, इधर ही करती हूँ, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर। क्वेश्चन मैच करना ना, कहीं कुछ पावर मिस्टेक तो नहीं ना लिख रही हूँ मैं, कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा आंसर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन मैच करना बेटा। चलो यहाँ पर देखेंगे, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन समझ जाओ है। फाइंड ए बी सी डी, इसके अंदर दिख रहा है ए बी सी डी ई, ये जो अल्फाबेट्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का, हाँ ये क्वेश्चन है। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फंक्शन एनालिटिक है।
ध्यान से सुना, वर्ड वापस से सुनो। फंक्शन एनालिटिक है। अगर मैं बोल रही मेरा फंक्शन एनालिटिक है मतलब उसने सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई किया होगा, हाँ या ना। फंक्शन एनालिटिक का मतलब उसने सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई किया होगा, मतलब ये इसके इक्वल आया होगा, ये इसके इक्वल आया होगा। मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले सीआर इक्वेशन के सीआर इक्वेशन में जो वैल्यूज आती है वो आइडेंटिफाई कर रही हूँ। रियल और इमेजिनरी अलग करोगे। अच्छा, जेड को एक्स प्लस आई वाई बोलते हैं, फंक्शन ऑफ जेड को क्या बोलते हैं बेटा, यू प्लस आई वी बोलते हैं। एफ ऑफ जेड को क्या लिख लिया मैंने, यू प्लस आई वी। ये लाइन एज इट इज वापस से रिपीट किया मैंने, बराबर। सेपरेट करो, रियल पार्ट रियल के साथ लिख रही, इमेजिनरी इमेजिनरी। इधर रियल पार्ट क्या है, यू है, रियल पार्ट क्या है, यू है। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन में रियल पार्ट क्या है, ये जो है पूरा रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है, आई नहीं है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x² प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये रियल हो गया। इमेजिनरी क्या है, वी है। आई नहीं होता इमेजिनरी, आई के बाजू वाला टर्म होता है इमेजिनरी। आई कभी मैं नहीं बोलती इमेजिनरी, क्या है, आई के बाजू वाला। तो इधर इमेजिनरी क्या है, वी है। इधर इमेजिनरी क्या है, बराबर। ध्यान से सुनो, सीआर इक्वेशन नहीं याद रहता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। निकाल लिया हमने। ध्यान से सुनो, पार्शियल डेरिवेटिव होता है क्या, नॉर्मल डेरिवेटिव पता है हमें, नॉर्मल डेरिवेटिव जैसा ही सेम होता है, बस पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसी को देखो, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करो, बाकी सबको कांस्टेंट करो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाता है तो उस टाइम पे कांस्टेंट एज इट इज रहता है, एक्स वाले का डेरिवेटिव निकलता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करें। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स है 1 हो जाएगा, 3 2x बराबर 6x लिखे तो चलेगा। सी वाई स्क्वायर पूरा टर्म कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x था तो उस टाइम में कांस्टेंट एज इट इज लिख रहे थे, अकेला कांस्टेंट है 0, x का क्या हो जाएगा 1, बराबर। चलो इसी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y, y के लिए सोचो 0 bx ऐसे रहेगा, सेम चीज x के लिए निकाल रहे हैं, डी वाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का क्या हो जाएगा ई वाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, y का 1 हो जाएगा, 2 3y² ई एक्स, वाई का क्या हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड क्या एनालिटिक फंक्शन है, तो सीआर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए था। चेक कैसे किया जाता है सीआर इक्वेशन, ये इसके साथ ये इसके साथ, दो यू बाय दो एक्स इक्वल होना चाहिए दो वी बाय दो वाई के, बराबर। चलो लिख देती हूँ, ये क्या था बेटा 3a x² प्लस by², नंबर पहले लिख दिया ना, प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू किसके होना चाहिए, dx² 6y² ex प्लस 1, बराबर। मैं बोल रही हूँ सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब ये इसके इक्वल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसके इक्वल है। ध्यान से सुनोगे, x² दिख रहा है, x² दिख रहा है, ये टर्म इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ 3a इक्वल्स टू डी, x² का कोएफिशिएंट x² के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, है ना। दूसरा y² का कोएफिशिएंट क्या है, b है, y² का कोएफिशिएंट क्या है
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, उधर क्या है 1 1 के इक्वल हो गया, क्या चीज, अच्छा वो कैसा आया, यहाँ पर सुनोगे, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू px प्लस qy प्लस rz, पी क्यू आर की वैल्यू बताओ ना, क्यू आर की वैल्यू कैसे पता चला, इसके पास भी एक्स है इसके पास भी एक्स है, तो 3 के साथ कंपेयर किया, इसके पास एक्स स्क्वायर है इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो 3a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ई की वैल्यू मिल गई मुझे 6, ए बी की वैल्यू मिल गई मुझे -6, यहाँ पर नहीं तो ए है नहीं तो डी है, वैसे ही छोड़ देती हूँ, मेरे को 2 वैल्यू मिल गई, सी आर इक्वेशन का मैंने एक वैल्यू कंपेयर किया था, एक कंडीशन कंपेयर किया था, सी आर इक्वेशन का सेकंड कंडीशन क्या था, डो यू बाय डो वाई इक्वल होगा डो वी बाय डो एक्स के, जब उल्टा जा रही हूँ ना, जब उल्टा जा रही हूँ तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है 2b एक्स वाई प्लस 2cy इक्वल टू 2d एक्स वाई प्लस ई वाई, है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, 2b एक्स वाई प्लस 2cy इक्वल्स टू -2d एक्स वाई माइनस ई वाई, जब इधर कंपेयर करूँ तो ये एक्स वाई दिख रहा है, क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू -2d, 2c इक्वल्स टू -e, मेरे पास इसके अंदर कोई वैल्यू है ना, अच्छा मेरे पास b या d की कोई वैल्यू है ना, समझ में आया, समझ में आया, कुछ डाउट, अगर एनालिटिक है तो मैं बोलूंगी ये इसके इक्वल होगा, वो कंडीशन लेके हमने 1 2 3 अननोन फाइंड आउट किया, ये इक्वल है तो ये कंडीशन लेके 1 2 3 फाइंड आउट किया, ठीक है, बस यही था सम। आप इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन भी देखोगे ना, एक और पीडीएफ में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता रही हूँ मैं आपको, हाँ लास्ट वाला नहीं फर्स्ट वाला सॉल्व किया ना, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, क्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस आर वाई क्यू माइनस 2y² दिख रहा है वो क्वेश्चन, हाँ वही चीज़ है, फाइंड द वैल्यू इज एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पर ABC था वहाँ पर क्या है पी क्यू आर, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, क्या करेंगे रियल इमेजिनरी अलग करेंगे, रियल वाले का पार्शियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इमेजिनरी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर से इधर कंपेयर करना है इधर से इधर कंपेयर करना है, ठीक है 2 मिनट चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो देखा आपने, वो वाला क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लो, उधर से पीडीएफ से गो थ्रू कर लो, देखो कुछ रॉन्ग तो नहीं ना लिखा है उसने, लास्ट क्वेश्चन देखोगे इसका पीडीएफ का, ये है फाइंड के फाइंड आउट करने का है, ये एनालिटिक है, सेम चीज है, बस आपको प्रॉब्लम क्या देगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना प्रॉब्लम देगा, बराबर, पोलर पोलर नहीं है, सब कार्टेशियन ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई दिख रहे हैं यहाँ पर कार्टेशियन है, बराबर, यहाँ पर देखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, u प्लस आई वी इक्वल्स टू सेम लिख लिया, रियल बोल दो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बोल दो के एक्स अपॉन वाई, बराबर, अच्छा ध्यान से सुनोगे, मेरे को अगर यहाँ पर एक ही कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, कोई भी एक कंडीशन कंपेयर करूँ जिसके अंदर k दिखता रहे तो भी मिल जाएगा, दोनों कंडीशन कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने दोनों कंडीशन कंपेयर किया था ना, डो यू बाई डो एक्स इक्वल्स टू डो वी बाई डो वाई, इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन कंपेयर करूँ जहाँ पर k दिख रहा है तो भी चलेगा,
चलेगा ना, क्योंकि मेरे को एक ही अननोन फाइंड आउट करना है। अगर कंपेरिजन ये मिल गया तो सेकंड कंडीशन कंपेयर करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? चलो, डो यू बाय डो एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बराबर। मैंने किसी को x बोला है, इसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा। बराबर। तो ये फाइनल आंसर क्या दिख रहा है आपको? 2 से 2 कैंसल, x/x² प्लस y², डो यू बाय डो एक्स। मल्टीप्लाई में था ना, ऊपर था। ठीक है, चलो यहाँ पर सिलेंगे। डो यू बाय डो वाई, डो यू बाय डो वाई 1/2 ऐसे लिख ला। लॉग वाई 1/y। मैंने किसी को y बोला था, x² का 0, y² का 2y। क्या मिलेगा? y/x² प्लस y²। समझ में आया? डो यू बाय डो वाई। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डो वी बाय डो एक्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। 1/1 प्लस x का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला, मैंने किसी को x बोला। बराबर। मैंने किसको x बोला? इसको x बोला ना। kx/y, इसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनोगे। 1/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k² x² y²। इसका जब डेरिवेटिव निकाल रही हो, वापस से वर्ड सुनना, इसका जब डेरिवेटिव निकाल रही हो, k और y उसका कोएफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव निकलेगा। k और y भाई यहाँ पर देख ले, k और y उसका क्या कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव निकलेगा। बराबर। जा चले जा चले जा। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालू, वापस से सुनेंगे, tan इनवर्स x 1/1 प्लस x का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला था, उसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रही हो, तो क्या बोला था मैंने? k x का डेरिवेटिव निकाल रही हो तो k ऐसे इट इज रहता है, x का डेरिवेटिव निकलता है। ये जो चीज है उसका कोएफिशिएंट है ना, कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव निकलेगा। इसको जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक मैं कंपेयर नहीं करूंगी। यहीं पर सिंप्लीफाई करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। y² प्लस k² x²/y²। यहाँ तक समझ में आया? इंटू ky, एक y से एक y कैंसल, y² प्लस k² प्लस x²। बराबर। k किधर था? ऊपर था। ये मेन डिविजन के नीचे किधर चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका आंसर है डो वी बाय डो एक्स। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई। मैं बोल सकती हूँ डो यू बाई डो वाई इक्वल टू है माइनस डो वी बाय डो एक्स के। हाँ है ना? डो यू बाई डो वाई इक्वल टू होगा माइनस डो वी बाय डो एक्स के। ये क्या चीज आया बेटा? y/x² प्लस y² इक्वल टू होगा ky/y² प्लस k(x²). बराबर। इसके आगे क्या है? माइनस साइन है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, तो इधर k के प्लेस में इधर क्या है? 1 है कि -1 है? तो कंपैरिजन में पता चला k की वैल्यू -1, क्योंकि मैं जैसे -1 यहाँ पर पुट कर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। समझ में आया? जब मैंने कंपेयर किया तो क्या दिख रहा है? इधर k के प्लेस में, मतलब क्या मिसिंग है? -1। हम फिनिश ये वाला। एक और क्वेश्चन बचा है, इसका इग्नोर करो, उसको लिए थोड़ा टाइम लगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगे। उससे अच्छा आप लोग जितना किए उतना प्रॉपर करो।